रह गई बेटे इत्थे बैठ जा, ओ बैठ जा, बैठ जा, ओ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, ठीक है। नारे तकबीर। माशाल्लाह ये थे हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज हुसैन असद साहिब। तो गल है वे कि अगे सुनते सांपे उम्मतियां कोलों नबी दा ज़िक्र। सुनो जरा मैं जी गल करना चाहना, अगे दर वालियां कोलों घर वालियां दा जिक्र ते हुण घर वालियां कोलों घर वालियां दा जिक्र। आखो जरा सुभान अल्लाह। ते मैं ते गल कहना ना जिन्हों अजे तक भी नबी दी समझ नहीं आई, समझो करना जरा, जिन्हों अजे तक भी हुजूर दी समझ नहीं आई, असी उन्हां नूं यही ते गल दसना चाहते हैं 1450 साल बाद जिस मुहम्मद दी नस्ल एडी सोहनी है वो मुहम्मद आप किड्डा सोहना होएगा। आखो तो सही ना। आप अहबाब के सामने आले नबी औलादे अली, या नबी या नबी या आले नबी औलादे अली दो ही ते वारिस ने, एक दा नाम मुहम्मद है, एक दा नाम अली है। ते जिन्हां नूं दावत खिताब दे रहे हैं ओ औलाद अली दी है, नस्ल नबी दी है। वारिस दो ही ने, तवज्जो कर जरा, वारिस दो ही ने इस कायनात दे। एक वारिस दा नाम मुहम्मद है, एक दा नाम अली है। जिन्हां नूं दावत खिताब दे रहे हैं, जिन्हां दे मलफूजात आलिया सुनन वास्ते मचल रहे हो ना अजीज़ान ने गिरामी कदर, ओ औलादे अली ने, नस्ल नबी ने। हसनी हुसैनी जद्दिल हसनी वल हुसैनी हुजूर रूह परवर खिताब फरमा के साडे कुलूब व अज़हार नु मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन अकरमल अव्वलीन व आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन सय्यिदिल कौनैन वसीलतिना फिद्दारैन साहिबिल क़ाब क़ौसैन अल-मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल-मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि शैइन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना व हबीबना व नबीना व शफीअना व आऊनना व मुईनना व गौसना व गईसना व गियासना व मुगीसना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मअबूस रहमतल लिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदियीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्लल अश्याइ नूरु नबिय्यिका मिन नूरिही वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनुर रूहि वल जसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहब्बत और इद्दत के साथ बारगाह रिसालत में गुलदस्ते दरूद व सलाम अलैका व सल्लल्लाहु अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह मीलाद नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। और तू ना होता तो ना होता दो जहां का इंतजाम। तू ज़मीन का नूर है, तू आसमां का नूर है। और जिस तरफ को उठ गई आलम मुनव्वर कर गई, जिस तरफ को उठ गई आलम मुनव्वर कर गई। मैं तेरी आंखों के सदक़े इनमें कितना नूर है। मुस्तफा के नूर में है ज़ात बारी जलवागर। मुस्तफा का नूर यूं कहते खुदा का नूर है। निहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान की एक बुलंद पाया शख्सियत, जिनको आप अक्सर सुनते रहते हैं, उनके मलफूजात आलिया से हम जो है वो फैज़याब हो रहे थे। उनसे तहसील इल्म भी कर रहे थे, तहसील फैज़ भी कर रहे थे। मेरी मुराद अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ हुसैन असद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लामा मौलाना सफदर साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। और आज इस महफिल में ख़ुसूसी इंतज़ामात और तमाम महफिल को सरअंजाम देने वाले हमारे बड़े मोहतरम अल्लामा मौलाना आसिफ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला सना खान मुस्तफ़ा और आज की ज़ीनत बने हमारे इलाके की बुलंद पाया शख्सियात, जिनका शुमार उस शाख मुस्तफ़ा में होता है। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर नबी अहमद फराज साहब, ब्यूरो चीफ जाग न्यूज़ सियालकोट। और हमारे बड़े खूबसूरत और हमारा बड़ा दरीना उनसे ताल्लुक़ है, उनके ख़ानदान से। मलक यूसुफ साहब, मलक नवाज साहब, मलक नवाज साहब, दीगर करीबो जवार से आए तमाम मुहिब्बान मुस्तफ़ा, उशाक मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप हजरात ने नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म नबी मुहतशम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मीलाद का इनआकाद किया। और मैंने आप हजरात से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर लिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये फरमाता है कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। देखिए नौजवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, मेरे बयान का जो है वो अंदाज और उसलूब कुछ इस तरह से है। मैं आप लोगों को साथ साथ चल के एक एक बात आपके लोहे दिल पे लिख देना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी तवज्जो के साथ,
और बड़े गौर से आपने मेरी बातों को सुनना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको अमल की तौफीक से हम किनार फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि जब मेरी नेमत को पालो फहद्दिस, तो उसका खूब चर्चा किया करो, उसका खूब चर्चा किया करो। अब कुरान की ये आयत करीमा, इसके 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों को अगर आप लोग समझ लें, आपको समझ आ जाएगी असल में अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद क्या फरमाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की नेमतों का बयान करना, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करना, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करना, दर हकीकत ये शुक्राने नेमत है। और जो शुक्राने नेमत करेगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, बंदे तू मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर, मैं तुझे और अदा कर दूंगा। अभी तक भी नहीं समझे, अभी तक मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ। अल्लाह की हर 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 नेमत जो हमारे पास आई, उस नेमत का शुक्र अदा करने पर रब राजी हो जाता है और अदा कर देता है। वो नेमत जो कि नेमत कुबरा है, वो नेमत जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जब उसके मीलाद पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, रब जाने के कितने नवाज और अल्लाह कितने इनाम अता फरमा। अल्लाहु अकबर। जुड़ जाइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूं कि जब तक अतरा के नेमत ना हो, यानी नेमत को बंदा अल्लामा सब पहचाने ही ना, तब तक वो शुक्र अदा नहीं कर सकता। अतरा के नेमत पहले है और उसके बाद मरहला शुक्र आता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर कोई बीमार है उसके लिए सेहत सबसे बड़ी नेमत है, कोई गरीब है उसके लिए दौलत बड़ी नेमत है, कोई महकूम है उसके लिए आजादी नेमत है, कोई बूढ़ा है उसके लिए हुस्न नेमत है। ओ आओ हमसे तो पूछो, हम बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते अपने नबी का बयान इसलिए करते हैं कि हमारा अकीदा है कि हम करीम आका को नेमत उज़्मा मानते हैं। हमारा अकीदा है हमें जो जो भी मिला है वास्ता मुस्तफा मिला है, हमें जो जो नेमत भी अल्लाह ने अता फरमाई है सदक़े मुस्तफा फरमाई है। और हमारा ईमान है हमारा नबी जिंदा है, हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं, और हमारे नबी के इल्म गैब के क्या कहने, माँ मेरे नबी हर वो चीज जानते हैं, माँ काना व मा यकून, हर चीज का इल्म मेरे नबी के पास। तीसरा नुक्ता आप लोगों के सामने वजाहत करना चाहता हूँ। ये जो लफ्ज़ फहद्दिस है, उलमा कराम तशरीफ फरमा है, मैं अगर इसकी वजाहत कर दूं ना, ये जो लफ्ज़ फहद्दिस है ये हर्फ़े मुतअद्दी है। हर्फ़े मुतअद्दी का मतलब ये होता है अगर किसी चीज की तुझे खबर मिल जाए ना, फिर उस खबर को अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि उस खबर को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये हर्फ़े मुतअद्दी है, लोगों तक पहुंचाना है। अरे क्या नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ कि लफ्ज़ फहद्दिस इस चीज का तकाजा कर रहा है कि नबी का बयान बंद कमरों अकेले हुजरों में नहीं होगा, कि नबी का बयान महफिलों में, जलूसों में, चौराहों में और मिंबरों महराब पे हो। ऐसे नबी के आशिक नारा नहीं लगाता, हाथों को उठाकर ताजदारे खत्म नबूवत। भाई आप लोगों को एक इश्काल आप लोगों का दूर कर देता हूं। जो लोग ये कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे नबी का नारा लगाने से
मस्जिदों के एहतराम में कमी आती है। मस्तपुर वालों, हाथों को यूं उठाना है ना, हाथों को यूं उठाना है कि उनको जवाब मिल जाए कि मेरे नबी का नारा लगने से मस्जिदों को 4 चांद लग जाते हैं। और अभी नहीं। और ये बात याद रखना, ये नारा जो है ये किसी तहरीक का नारा नहीं है, ये कोई सियासी नारा नहीं है। जब भी मेरे नबी ने सहाबा को बुलाया, सहाबा ने एक ही नारा लगाया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, पीर सैयद ज़ैनुल हसन शाह साहब कादरी, आस्ताना आलिया सईदा वाली शरीफ। ये नारा सदीक़ अकबर का है, ये नारा उमर फारूक का है, ये नारा उस्मान ज़ुन्नुरैन का है, ये नारा मुश्किल कुशा का नारा है। जब मेरे नबी ने बुलाया, मेरे हर सहाबी, मेरे नबी के हर सहाबी ने एक ही नारा लगाया, अल्लाह के नबी हाजिर है ना। अब एतराज का जवाब देता चलूं, मेरी अक्सर आदत यह है कि मैं मुखालिफिन की बातों का जवाब नहीं देता, क्योंकि वक्त पहले ही बहुत हो चुका है। लेकिन मैं अल्लामा साहब के चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, ऐसा ज़ौक़, ऐसा शौक, अल्लाह इनके इल्म व फजल में इजाफा फरमाए। और मलक साहब भी तशरीफ फरमा है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए चंद इल्मी बातें आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि जब मेरा फजल आ जाए ना, और जब मेरी रहमत आ जाए तो खुशियां मनाया करो। जब मेरा फजल आ जाए, मेरी रहमत आ जाए तो खुशियां मनाया करो। कमाल बात है। मैं जुमला मोतरीदा उठाने वालों से पूछता हूं जो कहते हैं आप लोग मिलाद मनाते हैं, मैं कहता हूं पहले मुझे ये बता, नबी रहमत को तू नेमत समझता है? तो नबी रहमत को फजल समझता है अल्लाह का? अगर तो नहीं समझना ना तो मिलाद न मना, तू अपने ईमान की खैर मना। मिलाद न मना, तू अपने ईमान की खैर मना। और सुन, मेरा नबी जो है वो फजल नहीं, फजल अजीम है। मेरे नबी रहमत नहीं, रहमत लिल आलमीन। भाई मैं इन्हीं की बातें करना चाहता हूँ। मस्कुर की जमीन है, मेरा दाहियों से इस जमीन से ताल्लुक रहा है। भाई जो लोग, कुछ लोग एतराज करते हैं आप क्यों मिलाद नहीं मनाते? हम इसलिए मिलाद नहीं मनाते कि हुजूर की विलादत की तारीख में इख्तलाफ है। अच्छा, इख्तलाफ क्या है कि कोई ये मुअर्रिख लगता है कि हुजूर यकम रबीउल अव्वल को आए, कोई 6 को कहता है, कोई 11 को कहता है, कोई 12 को कहता है, कोई 16 को, कोई 17 को। मैं इसलिए नबी का मिलाद नहीं मनाता। मैं उनको जवाब ये देना चाहता हूँ कि साल के 12 महीने, साल के 365 दिन, अल्लाह के बंदे मुझे एक दिन बता जिसमें तू मेरे नबी का मिलाद मनाता है। अगर तू नहीं मनाता तो फिर अपनी फिक्र कर। पूरे साल में एक दिन भी तुझे कोई एक रवायत है तो सही होगी ना, कोई एक रवायत सही है, तू उसको सही मान। तू मेरे नबी का मिलाद मना। और हाँ, हमारी सुन, ओ हम तो आशिक मुस्तफा हैं, ओ हमारी तो बात नहीं छोड़ना। हम तो शब रोज अपने नबी का मिलाद मनाते हैं। अरे हम तो अपने नबी का मिलाद इस गन गरश से इस दुनिया में मनाते हैं। नौजवानों, हम जिस तरह अपने नबी की आमद पर इस दुनिया में जश्न मनाते हैं, जब महशर का मैदान होगा, शाफाए महशर आएंगे, आवाज़े कुदरत आएगी, मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं, हम झूम झूम कर अपने नबी का इस्तकबाल भी करेंगे और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
कहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ किसी आस्थाने का नारा नहीं, किसी तहरीक का नारा नहीं, जिसको भी जो मिला है सदका मुस्तफा मिला है। नारा हमने एक ही लगाना है, किसी को बुरा लगे या ना लगे। हमने किसी आस्थाने का नारा नहीं लगाना, हमने किसी तहरीक का नारा नहीं लगाना, हमने किसी तंजीम का नारा नहीं लगाना। हमने एक नारा लगाना है, ताजदारे खत्मे नबूवत। हजूर की मोहब्बत अपने बच्चों के अंदर यूं भर देना कि वो उठ कर नारा लगाए। अरे खुशबख्त लोग हैं जो खाना खुदा में बैठकर ज़िक्र महबूब खुदा सुन रहे हैं। और याद रखिए ये वो महफिल होती हैं जिस महफिल में खुशबख्त आया करते हैं। और इमाम बुखारी इस हदीस को लेके आए, इमाम अहमद मुस्नद अहमद में लेके आए कि अगर इन खुशबख्तों में अगर कोई बदबख्त आ जाए, बदबख्त रहता कुछ नहीं है। और मत समझिए महफिल मिलाद कौन करवा रहा है। न डॉक्टर साहब की तरफ देखिए, न मलक साहब की तरफ देखिए, न मेरी तरफ देखिए, न आलिम दीन किसी की तरफ देखिए। देखिए कि महफिल किसकी करवा रहा है, ये देखना है कि महफिल किसकी करवा रहा है। क्यों? क्योंकि आला हजरत ने फरमाया हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। अभी आप लोगों का ज़ौक़ देख रहा हूँ, अभी ज़ौक़ देख रहा हूँ। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर के गुलाम आए बैठे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया नूरुम व किताबुम मुबीन तुम्हारे पास आया, मेरा नूर और रोशन किताब। कि एक मेरा नूर आया है, एक मेरी किताब आई है। भाई इसमें इख्तलाफ ये है, जो हमारे मुखालिफीन हैं वो ये कहते हैं कि ये वाव जो है ये तफसीरी है। इस आयत से मुराद ये है कि तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर, यानी कुरान। वो कुरान को नूर मानते हैं। भाई कोई बात नहीं है, इख्तलाफी बात तो नहीं करनी। मैं आस्ताने का बंदा हूँ, मैं खानका का एक नुमाइंदा हूँ। हम दिलों को जोड़ना जानते हैं, हम सुलह रहमी की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम इत्तेहाद और यगानगत की बात करते हैं। लेकिन याद रखना, जब मसलक आला हज़रत की बात आए, हम गन गरज के कहते हैं कि हम नबी के सहाबा के भी गुलाम हैं, हम नबी के अहले बैत। फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात, हनफी बरेलवी, मसलके हक अहले सुन्नत, मसलके हक अहले सुन्नत, मसलके हक अहले सुन्नत। फैज़ रज़ा जारी रहेगा, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा। आस्ताना आलिया सैदा वाली शरीफ। क्या अजीब बात है, क्या अजीब बात है कि हम तो इसको वाव आतफ मानते हैं। वाव आतफ का मतलब ये है कि तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर, यानी कि अल्लाह का महबूब और कुरान और रोशन किताब। भाई मैं कहता हूँ, मैं झगड़े ही आज खत्म कर देता हूँ। मस्तूर की जमीन वालों, अल्लामा आसफ साहब, आज झगड़े खत्म होने जा रहे हैं। मैं आपको कुरान की हकीकत और साहिब कुरान की हकीकत बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि हम तो कुरान को भी नूर मानते हैं, साहिब कुरान को भी नूर मानते हैं। आए मैं आपको हकीकत बता देता हूँ कि अल्लाह का नूर सांचाए कलिमात में ढलकर सीने अनवरे मुस्तफा पे उतर कर दाहने मुबारक के मुस्तफा से अदा हो जाए, उसे कुरान कहते हैं। और अल्लाह का नूर लबादाए बशरियत में अर्शे मुअल्ला से फर्शे मक्का पर सैयदा आमिना के घर ज़हूर पजीर हो जाए, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। झगड़ा ही खत्म हो गया ना। झगड़ा कैसे खत्म हो गया? अरे झगड़ा इधर खत्म हो गया कि जिस मुतकल्लम का तकल्लुम नूर बन जाए, वो साहिबे कलाम नूरानियत की किस मेराज पर होगा। अरे अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई, सादा अल्फाज में आप लोगों को समझा देता हूँ। अरे जिस जात के बोले हरूफ नूर बन
बोले हरूफ, मलक साहब बोले हरूफ, नूर बन जाए। अरे उसका बदन नूरानियत की किस मेराज पर होगा, किस मेराज पर होगा। और मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी की शान तमाम अंबिया से अफजल, मेरे नबी जिस उम्मत की तरफ मबूस किए गए वो उम्मत तमाम अंबिया की उम्मतों से अफजल। जो इल्हामी किताब मेरे नबी के सीने अनवर पर आ गई वो इल्हामी किताब तमाम इल्हामी किताबों और सहीफों से अफजल। यहाँ तक कि जिस जमाने ने मेरे नबी को पा लिया वो जमाना तमाम जमानों से अफजल। यहाँ तक कि अब अकीदे की बात कर रहा हूँ कि जमीन के जिस खित्ते में मेरे नबी का जिसमें अतहर आ गया, जमीन का वो खित्ता अर्शे मुअल्ला से मोहल्ला से अफजल। तो हम फिर क्यों ना झूम झूम के कहें कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा और हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने जमाना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की सरकार का। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मसलके हक अहले सुन्नत फैज़ रज़ा। दूर की वालिदा सैयदा साजिदा मुत्तहरा आबिदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, जब करीम आका का विलादत का वक्त करीब आया ना, मेरे जिस्म में अतहर से मुबारक खुशबुएं आया करती हैं। मैं जिस रास्ते से गुजरती वो रास्ता खुशबुओं का मस्कन हो जाया करता। जब मेरा पाँव मुबारक किसी पत्थर पे आता ना, पत्थर रुई की तरह नरम हो जाया करता। और सैयदा आमिना फरमाती है मैं जब रुकती तारे मुझे सजदे किया करते, तारे मुझे सजदे किया करते, परिंदे मेरा तवाफ किया करते। यहाँ तक कि जब मैं चलती ना जानवर मेरा हया किया करते, जानवर मेरे आगे नहीं मेरे पीछे चला करते। तमाम कुतुब सीरत की हदीसों की तमाम किताबों से मैं आप लोगों को माखज़ पेश कर रहा हूँ कि जानवर भी मेरे नबी का हया करके बता दिया कि है तो जानवर पर नबी की अम्मा के गुस्ताख नहीं, है तो जानवर पर नबी के बेअदब नहीं। सैयदा आमिना फरमाया कि जानवर भी मेरा हया किया करते। यहाँ तक कि जब मैं कुएं के पास जाती, कुएं का पानी उठ उठ कर मेरे प्यासे होंठों को सैराब कर दिया करता। फिर सैयदा आमिना फरमाती है कि जब मैं सोती तो हर रात मेरे ख्वाब में उलिल अज़्म पैगंबर आया करते। कभी हजरत आदम आए, कभी हजरत नूह आए, कभी हजरत इब्राहिम आए, कभी हजरत इस्माइल आए, कभी हजरत इसहाक आए, कभी हजरत याकूब आए, कभी हजरत यूसुफ आए, कभी हजरत मूसा आए, कभी हजरत ईसा आए। और तमाम अंबिया मेरे ख्वाब में आकर बस एक ही बात किया करते कि ए आमीना तुझे मुबारक, ए आमीना तुझे मुबारक, ए आमीना तुझे मुबारक, तेरी गोद में कुल अंबिया का इमाम, तेरी गोद में कुल अंबिया का इमाम आ रहा है। अब जो जो नबी के दर की खैरात खाता है वो हाथों को उठाए और ये नारा लगाए कि सबसे औला हो आला, मस्जिद में गूंज पड़ जाए सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो वाला, मेरे मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खुल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जिसके तलवों का धूवन है आपे हयात है वो जाने मसीहा, सबसे ऊंचों से ऊंचा जिसे समझिए है उन ऊंचों से ऊंचा,
सारे अच्छों से अच्छा जिसे समझिए है उन अच्छों से अच्छा कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अब वो मुबारक घड़ी आ गई, वो मुबारक घड़ी आ गई जब हिदायत का नूर आने वाला है, जब बातिल मिट जाने वाला था। वो मुबारक घड़ी आ गई जहां मलाकूत से निदा आती है तमाम जहानों को नूर कुद्स से मुनव्वर कर दो, तमाम फिजाओं को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो, जहन्नम के दरवाजों को मुकफ्फल कर दो, जन्नत के दरवाजों को खोल दो कि आज मेरे नूर का ज़हूर हो रहा है। ये सुनना था कि मलाइका खुशियां मनाने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। अब इमाम तबरानी ने मुजमुल कबीर में इस तमाम वाक़े को लिखा है। अगर एक दफा सुभान अल्लाह की गूंज लगाएं तो मैं हजूर की हदीस पढ़ूं। हजूर की वालिदा फरमाती हैं कि फलम्मा वलदतहु खरज मिनहा नूर अदाअ लहुल बैतुल लज़ी नहनु फीही वद्दार फमा शय्युन अंजुरु इलैहि इल्ला नूर। सैयदा आमिना फरमाती हैं, इमाम तबरानी लिखते हैं पूरी पूरी जमानत के साथ और पूरे मोतबर रवायात से आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। सैयदा आमिना फरमाती हैं जब करीम आका का नूर का ज़हूर हुआ मैं महसूस करती हूँ खराजा मिनहा नूर, मुझसे जो नूर निकला अदा लहुल बैतुल लज़ी नहनु फीही वद्दार, उस नूर का ये आलम था कि मैं घर तो देखती, घर मेरे नूर से रोशन हो गया, मैं सहन देखती, सहन नूर से रोशन हो गया, मैं हवेली देखती, हवेली मेरी नूर से रोशन हो गई। यहाँ तक कि सैयदा फरमाती हैं कि फमा शय्युन अंज़ुरु इलैहि इल्ला नूर, मैं जिस जिस शय को भी देखती उस शय से नूर निकलता। मैं इस तरह इसकी मंजर कशी करता हूँ कि यूं लग रहा था, यूं महसूस हो रहा था कि हुजूर के नूर में तमाम दुनिया की हर शय नहला गई हो। और फिर हज़रत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब मैंने अपनी नजरों को उठाया, नजरों को उठाया, मैंने नजरों को उठाया तो मैं क्या देखती हूँ कि उस नूर की रोशनी में मुझे शाम के महल्लात और बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आती हैं। अरे इधर रोक देना चाहता हूँ मसफूर की जमीन वालों, अगर सैयदा आमिना उस नूर की रोशनी में मक्के में बैठकर शाम और बसरा तक देख सकती है तो मरकज़ नूर मेरा नबी मदीने में बैठकर मसफूर के गुलामों को क्यों नहीं देखते? गुलामों को क्यों नहीं देख सकता? फिर हम झूम झूम के कहेंगे कि सुबह ताइबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर से आया है तारा नूर का, और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते बाबे, क्या इशारों पे था जलता खिलौना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। आपकी वालिदा फरमाती है कि पूरे का पूरा कायनात जो है वो हुजूर के नूर में नहला। आपको बयान करना चाहूंगा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब शबे मिलादे मुस्तफा है, काबे का तवाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
काबे का तवाफ कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ, मैं अजीब मंजर देखता हूँ, काबा झुक झुक कर मेरे घर को सलाम कर रहा है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं बाद में माखज़ आप लोगों की छोटियों में डाल दूंगा। काबातुल्लाह झुक झुक कर मेरे घर को शब मिलाद मुस्तफ़ा सलाम कर रहा है। चलो अब इधर उठाकर फतह मक्का पे ले चलता हूँ। फतह मक्का का मौका है। हज़रत बिलाल को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए बिलाल, आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जा और अज़ान दे। हज़रत बिलाल ने तसबस्ता होके फरमाया कि ऐ आका मौला, मैंने जंगलों में अज़ान दी, मैंने सहराओं में अज़ान दी, मैंने बियाबानों में अज़ान दी, मैंने मस्जिदों में अज़ान दी, मेरा रुख होता था बैतुल्लाह की तरफ। अब मैं खड़ा हूँ बैतुल्लाह की छत पर, आज रुख किस तरफ करूँ? आका मौला ने फरमाया ऐ बिलाल, आज रुखे मुस्तफा की तरफ मोड़ ले। अरे बताना ये चाहता हूँ, जो नमाजियों का किबला हो उसे बैतुल्लाह कहते हैं, और जो किबले का भी किबला हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। किबले का भी, जो किबले का भी तभी गया, काबे ने झुक के बता दिया, अरे बैतुल्लाह का भी बैतुल्लाह। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है। सोचता बस इल्मी नुक्ता एक देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इल्मी नुक्ते साथ साथ आप लोगों को बयान कर देना चाहता हूँ। हमारा अकीदा है कि शबे मिलाद मुस्तफा ये शबे कदर से दिया गया है। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे लिखा, हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा। अब देखिए तो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये जो एक रात है ना, शबे कद्र की एक रात, ये 1000 महीनों की रातों से खैरुम मिन 1000 महीनों की रातों से अफजल। भाई शबे कदर में हुआ क्या था? शबे कदर में अल्लाह का कलाम आया, शबे कदर में कुरान आया। शबे कदर वो रात है मतलाइल फज्र के फजर तक रहमत के मलाइका का नज़ूल होता है। जिस रात जो है ना, वो एक रात के लिए रहमत के मलाइका जो है वो अर्श मुअल्ला से जमीन पर आए, वो रात 1000 रातों की इबादत से अफजल है। तो आओ तो सही जरा मुस्तफा के गुलामों सुनो तो सही, शबे मिलाद मुस्तफा वो है जिसमें नूरे खुदा आए, ये वो रात है जिसमें साहिबे कुरान आए, ये वो रात है जिसमें खातमुन नबिय्यीन आए, ये वो रात है जिसमें सरदारुल अंबिया आए, ये वो रात है जिसमें आलमीन की रहमत आए। अरे जिस रात आलमीन की रहमत आए, अल्लाह जाने के ये शबे मिलाद मुस्तफा कितनी 1000 शबे कदर से अफजल होगी, कितनी 1000 शबे कदर से अफजल होगी। तो तभी तो हम झूम झूम के कहते हैं कि नाते महबूब दावड़ सनद हो गई, नाते महबूबे दावड़ सनद हो गई, फर्द ऐसिया मेरी मुस्तरद हो गई, और मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद। सियाकार खताकार रियाकार मुझसा आसी भी हुजूर की रहमत के सदके में, मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद। तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अब हजरत ज़ीवकार मैं आप लोगों को हदीस नूर की तरफ लेके आना चाहता हूँ। जो कहते हैं बाज़अल्लाह नबी हम जैसे हैं, मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि मेरे नबी तो बाकियों नबियों जैसे भी नहीं है। भाई आप लोगों के बिदारी का मैं इधर से शऊर से अंदाजा लगा, मेरे नबी तो बाकियों नबियों जैसे।
मेरे नबी तो इमामुल अंबिया हैं, सरदारुल अंबिया हैं। और आए तो से करीम आका ने फरमाया अल्लाह ताला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही। करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले अल्लाह ने इस हदीस को याद रख लीजिएगा, मुख्तलिफ कुतुब हदीस में मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया कि करीम आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को नूर नबिय्यिका मिन नूरिही अपने नूर से तख्लीक किया। करीम आका ने फरमाया ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़ल्बुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला इंसियुन वला जिन्नियुन। करीम आका ने फरमाया ये वो वक्त था जब ना जिन थे, ना इंसान थे, ना लोह था, ना कलम था, ना अर्श था, ना फर्श थे, ना कुर्सी थी, ना नबातात थे, ना जंगलात थे, ना इंसानात थे, ना हैवानात थे, ना मलाइका थे। यहाँ खुदा था, या मुस्तफा था, या खुदा था। जब यहाँ खुदा था, यहाँ मुस्तफा था। जो लोग हम पे इतराज करते हैं कि आप नबी का मिलाद मनाते हैं, हर रोज मनाते हैं, हम रोज मनाते हैं क्योंकि हमारा नबी तो तब भी नूर था जब तो अभी दुनिया तख्लीक ही नहीं हुई, अभी दुनिया तख्लीक नहीं हुई थी। आए तो सही हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही व जसद। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया ऐ अल्लाह के नबी आप पर नबूवत कब वाजिब हुई? जवाब तो ये होना चाहिए था कि मैं पैदाइश नबी हूं, मुझे 40 साल बाद नबूवत मिली। नहीं, मेरे आका मौला ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही व जसद। अबू हुरैरा सुन ले, अभी आदम की तख्लीक भी नहीं हुई थी, अभी आदम की मट्टी भी नहीं गुंदी थी, अभी आदम रूह और जसद के दरमियान थे। तेरे नबी का नूर अर्शे मौला पे जगमगा रहा, तेरे नबी का नूर अर्शे मौला पे जगमगा रहा था। तो इसलिए तो हम फिर मोहब्बत में कहते हैं कि आप साहब दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। और जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। और आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। और आपकी नात ही सब अपना तो सरमाया है, हम निकम्मों ने तो कुछ और, हम निकम्मो हमारे पास हजूर की मोहब्बत के अलावा, हजूर की निस्बत के अलावा है ही कुछ नहीं है। अब आए तो सही अल्लाह कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र। मैं तेजी के अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मेरा जो असल मकसद है वो मिलाद के साथ साथ मकसद मिलाद को बयान। मकसद मिलाद क्या है? बस तेजी के साथ मैं पढ़ना चाह वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ऐ महबूब हमने आपके वास्ते अल्लाह कैसे अपने महबूब के लाड लड़ा रहा है। अल्लाह फरमाए महबूब आपके वास्ते आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अरे जिसको अभी भी समझ नहीं आई और लहजे में सुन लो कि कितनी बुलंद है ज़ाते मुस्तफा के जिस हस्ती का ज़ाकिर खुद खुदा बन गया, खुद खुदा बन गया है। अरे मोमिन कलमा पढ़े जहाँ जिक्र खुदा है वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा है, मुअज्जिन अज़ान दे जहाँ जिक्र खुदा है वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा है, अकामत पढ़ी जाए जहाँ जिक्र खुदा है वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा है, नमाज पढ़ी जाए जहाँ जिक्र खुदा है वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा है। यहाँ तक कि करीम आका ने फरमाया मैं मिराज के सफर पर गया, मुझे जन्नत दिखाई गई, मैंने जन्नत में कोई ऐसा दरख्त नहीं देखा जिसकी टहनी ना हो, कोई ऐसी टहनी नहीं देखी
जिसके पत्ते ना हो, कोई ऐसा पत्ता नहीं देखा जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखा हो। तो फिर हम क्यों ना कहें कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया दोनों जहां में उसका चर्चा कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे कट मरने का जज्बा, उन पर मर पिटने का जज्बा कल भी था। और अभी मकसद मैंने बयान करना है, अभी तो मैं आप लोगों का सिर्फ देख रहा हूँ किस सतह तक और किस हद तक मैंने आप लोगों को लेकर जाना है। करीमा का खिताब की अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। जो लोग कहते हैं हम पे एतराज करते हैं कि आप हजूर के वसीले से मांगते हैं, हाँ हम हजूर के वसीले से भी मांगते हैं, हम हजूर से भी मांगते हैं। नहीं आए, मैं आपको दलील देता हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया इन्ना आतैना अल कौसर। अल्लामा असद साहब बैठे हैं, अल्लाह जिंदगी दे इनको। ये जो अल कौसर है ये फ़अल के वजन पर कसरत का सीगा है, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाना चाह रहे हैं ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया है, हर नेमत की कसरत आपको अता फरमा दी है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने महबूब से ये इरशाद फरमाया ना, फिर अपने महबूब की महबूब उम्मत को ये फरमाया वमा आतकुम रसूलु फखुदूहु। अब दरे मुस्तफा पे जाओ, मेरा महबूब जो देना वो ले लो। करीम आका ने फरमाया, इमाम बुखारी इसको हदीस को लेके आए कि हादा हदीसुन सहीहुन। करीम आका ने फरमाया व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युक्ति। अल्लाह अता करता है, मैं मोहम्मद तकसीम करता हूँ। अल्लाह अता करता है, मैं मोहम्मद तकसीम करता हूँ। तो फिर आला हजरत ने तभी तो ये लिख दिया कि आज ले उनकी बना, आज मदद मांगने से कल न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया और रह जाना उन्हें माना, जिस जिसका ये अकीदा है उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामून रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही और नजदिया कलमा पढ़ाने का भी गया ताजदारे खत्म नबूवत। वाह शाह जी वाह वाह, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह। हदीस पढ़ना चाह रहा हूँ। करीम आका ने फरमाया युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नासी अजमाइन। मैं तेजी से हदीस पढ़ गया हूँ। अल्लामा असद साहब समझते हैं, हम जुम्मे के जब भी खुतबा देते हैं इस हदीस को जरूर पढ़ते हैं। करीम आका ने फरमाया तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन, जब तक दुनिया की हर शय से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। नमाज़ें पढ़ो, रोजा रखो, सदका दो, खैरात दो, हज करो, लेकिन जो हजूर का बेअदब है ना, मुल्ला अली कारी इसकी यूं तफसीर की, इसकी यूं शरह की, उन्होंने कहा जो हजूर का बेअदब है उसकी कोई चीज भी कबूल नहीं।
अब ये मैं हदीस इसलिए लेके आया, इस हदीस की असल शरह करनी है भैया। ये सब मुतवज्जे हो जाए, मैं पैगाम की तरफ पढ़ने लगा हूँ, उसके बाद हम सलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक से हमकिनात फरमाए। बस मैं आखिर में दाखिल हो चुका हूँ, मैं शाहरा इख्तिताम पे पहुँच चुका हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि करीम आका ने फरमाया कि जिसमें मेरी मोहब्बत नहीं, जिसमें मेरा अदब नहीं, जिसमें मेरा एहतराम नहीं, उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं हो सकती। अरे हम पे इतराज क्या है? इतराज हम पे क्या है? हम मिलाद बनाते हैं, यही इतराज है ना, मिलाद बनाते हैं। चलो आओ जवाब दे देता हूं, लेकिन जवाब जब मैं दूंगा आप लोगों के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हम ये मानते हैं, हम झंडियां लगाते हैं, हम झंडे लगाते हैं, हम कुमकुमों से अपनी मस्जिदों को, चरागाहों को सजाते हैं, हम राहगुजरों को सजाते हैं, हम खाना खिलाते हैं, हम पानी पिलाते हैं, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, हम हजूर के इश्क में झूमते हैं, हम हजूर के तराने, हम हजूर की नाते, हम हजूर की मदह सराई करते हैं। अरे यही एतराज है ना। मलक साहब और तो इतराज नहीं है, हमारे बेटे फैसल बेटे और तो इतराज कोई नहीं, ये इतराज है ना। अरे ये झंडे क्या, ये झंडियां क्या, ये कुमकुमे क्या, ये खाने क्या, ये पकाने क्या, ये मशरूबात क्या, हमने गर्दने भी हजूर के लिए, हमारी औलादे हजूर पे कुर्बान, हमारी जायदादें हजूर पे कुर्बान, हमारे बच्चे हजूर पे कुर्बान, हमारी हजूर पे कुर्बान, हमारी या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अरे साहबा से पूछो तो सही, साहबा ने हजूर का लुआब दहन नीचे नहीं गिरने दिया, हजूर लुआब मुबारक को निकालते, साहबा दस्ते मुबारक कर मुंह पर बांध लिया करते, हजूर के वुजू का पानी पी जाया करते, यहाँ तक के साहबा हजूर के खून मुबारक को पी जाते। जिस साहबी ने पिया, करीम आका ने फरमाया आपने मेरा खून मुबारक पी लिया है। हाँ आका मौला, करीम आका ने फरमाया आप पर जहन्नम की आग हराम हो गई है। अरे साहबा जैसी कोई मोहब्बत करके तो देखे, बातें करते फिरते हैं, वो इतराज तुम्हारा क्या है? ऐसे भोंडे, ऐसे फजूल इतराज। अरे सुनो, जब हजूर की शान में बेअदबी होती, साहबी पूछते नहीं, बल्कि गुस्ताख का सर काट कर हजूर के कदमों में लाके कहते हैं अल्लाह के नबी फलाने ने आपकी गुस्ताखी की है, मैंने सर उड़ा दिया है। वो मैंने कभी दुनियादारों के नारे नहीं लगाए, हम गुलाम मुस्तफा है, करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही जाके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, और करूं तेरे नाम पे जाफिदा, एक जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों या रसूल। मैं पैगाम में मैं मकसद मिलाद पे आ रहा हूँ, बस पैगाम दे रहा हूँ। आप करीम आका ने फरमाया फमन रगिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, करीम आका ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लिया वो मेरा कुछ नहीं लगता। हजरात जी वकार लम्हा फिक्रिया है, आप मिलाद जरूर मनाएं, हजूर के आने पर शुक्राने के नफल अदा करें, नाते पढ़ें, हजूर की मदा सराई करें, घरों को सजाएं, लेकिन खुदा के लिए हजूर की सुन्नत को जरूर अपनाएं। ये रक्सो सरूर की महफिल छोड़ दें। अगर हजूर का मिलाद मनाना है तो हजूर की बताई तालीमात के मुताबिक मनाना है। और याद रखिए ये इबादत है, और इबादत किसी तौर पर शरीयत के हिसाब से पाई जा सकती है।
कैसी बातें हो रही हैं, ये खुराफात, ये मुगल्लज़ात, ये जो हो रहे हैं, हम पूरे शद्द मत के साथ इसकी तरदीद करते हैं। और याद रखिए कि जो करीम वाका का दामन थाम लेता है, पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, उसका जाता कुछ नहीं। और जिसको मेरे नबी धिक्कार दे, दुनिया भी उसके साथ हो जाए, उसका रहता कुछ नहीं। दे रहा हूं, करीम वाका ने फरमाया, मा नक़सा सदक़तुम मिन माल। हजूर ने 3 कसमें उठाई, मेरे नबी ने 3 कसमें उठाकर ये जमानत दी कि ए बंदा खुदा, तू अपने माल से सदका दे, अल्लाह तेरे माल में और बरकतें अता फरमाएगा। मैं आप लोगों को तरगीब दिलाना चाहता हूं कि मकसद मिलाद क्या है। अगर हमने हजूर की सीरत मुतहरा पे अमल नहीं करना, अगर हमारे एक एक उज़्व में हजूर की मोहब्बत आया नहीं होनी, अगर हमारे अमल से हजूर की मोहब्बत जो है वो जाहिर नहीं होनी, अगर हम चलें तो कोई देखे, हमारी गुफ्तगू सुने तो कोई ये कहे कि हजूर का गुलाम जा रहा है। हमारा अमल, एक एक अमल हजूर की सुन्नत के सांचे में डाला। हजूर ने फरमाया, मा नक़सा सदक़तुम मिन माल। ए बंदे, तू अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में दे, तेरे माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह और अता फरमा। तेरे माल में कमी नहीं आएगी। करीम आका ने फरमाया, फ़इन्ना मालहु मा क़द्दमा व मालू वारिसिही मा आखर। करीम आका ने फरमाया, बंदे तू जिस माल को जमा कर कर के रखता है, जिस पलट पलट के महफूज रखता है, क्या समझता है ये तेरा माल है? नहीं, तेरा माल वो था जो तूने अपनी जिंदगी में अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, जिसको तू महफूज कर रहा था, ये तेरे जाने के बाद तेरे आइज़ा और करबर के काम आ जाएगा। दूसरी चीज मेरे नबी ने फरमाई, वमा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। करीम आका ने फरमाया, अल्लाह के लिए माफ कर दिया करो, अल्लाह के लिए माफ कर दो। अबदन बिअफ़्वी इल्ला इज़्ज़ा, अल्लाह और इज़्ज़तों से नवाज़ो। हमारे अंदर, मैं जहां जाता हूं ये बात करता हूं, हम लोग कहते हैं फलाने से हमने जीना मरना खत्म कर लिया, वो हमारी कब्रें जो है ना, उनके दरमियान भी दीवारें बन गई हैं, हमने ना उसका जनाजा पढ़ना है, ना उसका मुंह देखना है, ना मुर्दा मुंह देखना। खुदा के लिए डर जाओ। करीम आका ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा अपने दूसरे मुसलमान भाई से नाराज रहे। और ये हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत कातिल, कता ताल्लुक करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। मिलाद का असल दर्स ये है, उठ के जाओ मिलाद की महफिल से, जो आपसे रूठ गया है उसको मना लो, और जो आपसे माफी मांगने आए गुस्से से कल्बी करके उसको माफ कर दिया करो, सुलह रहमी करो। तीसरी चीज करीम आका ने फरमाई, वमा तवादा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। करीम आका ने फरमाया, अल्लाह के लिए झुक, अल्लाह के लिए झुक जाया करो, आजिज़ी इनकसारी को इख्तियार करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें और ज्यादा मर्तबे अता फरमाएगा, और ज्यादा मकाम अता फरमाएगा। अरे हमारे यहाँ तो अना की भेंट चढ़े हुए हो, मैं सैयद हूँ, और मैं चौधरी हूँ, मैं फलाना जट हूँ, और मैं फलाने के सामने क्यों झुकूं? वो एक वारिस बिल्ला से किसी ने पूछा, अहलुल्लाह से किसी ने पूछा, ये तवाज़े क्या है, आजिज़ी क्या है? उस अहलुल्लाह ने आगे से बयान किया कि जब तुम्हें ये महसूस हो कि तेरे सामने वाला तेरे से ज्यादा अहमियत रखता है, वो तेरे से आला है और तू हर एक से कमतर है, समझ ले तूने आजिज़ी को इख्तियार कर लिया है। तो याद रखिए, करीम आका की एक एक सुन्नतों को हमने आज अपनी जिंदगियों में लेके आना है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें यूं ही हजूर का मिलाद मनाने, हजूर की एक एक सीरत मुतहरा और हजूर की एक एक सुन्नत का शदाई बनाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक शेर दरूदो सलाम दा, और उस तो बाद तमामी आप मोहब्बत नाल अपनी जगह ते बैठ के अदब नाल लंगर शरीफ ले लेना, ठीक है ना? बड़ी मेहरबानी, क्योंकि बड़ी देर तो माशाअल्लाह तुसी बैठे हो ते
ए बड़ी खुशनसीबी है कि किबला शाह साहब शाह जी दे मलफूजात आलिया सुन लेने ते इंशाअल्लाह एक ही शेर सलाम दा और उस तो बाद किबला शाह जी असां गुनाहगारां वास्ते दुआ फरमाणगे और फिर दुआ तो बाद तुसी अपनी जगह ते बैठ जाना। मुस्तफा जाने खो सलाम शमए बज़ में और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत पेला हो सलाम मुस्तफा। अस्सलाम ऐ शब्द गुंबद के मकी, अस्सलाम या रहमतल लिल एक दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास मेरी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ومن ضرب الشفق ومن شماتة الأعداء ومن جهل البلاء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر اللسان ومن شر بصري ومن شر سمعي ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعقلا كاملا ودعاء مستجابا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، والله خير الرازقين وإذا مرضت فهو يشفين. يا أرحم الراحمين، या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है। आज तेरे प्यारे महबूब की पुरनूर महफिल का इनाक़ाद किया गया है। या अल्लाह इसमें जिसने जो जो हिस्सा भी डाला है उसका कसीरन कसीर सवाब उसको अता फरमा। या अल्लाह हमारी इस महफिल पाक को कबूल फरमा। या अल्लाह जो अल्लामा इम्तियाज़ हुसैन असद साहब ने जो मलफूज़ात आलिया बयान किए हैं, जो मैंने वादे तबलीग की है, या अल्लाह इन सब पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुंतज़िमीन महफिल बिलख़ुसूस हमारे बड़े प्यारे अल्लामा मौलाना आसिफ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, हमारे डॉक्टर नबी अहमद फराज साहब, हमारे मलक यूसुफ साहब और जो जो भाई दूध करीब से आए, या अल्लाह जिन्होंने ख़ुसूसी शिरकत की है सब ने, या अल्लाह इन सब घड़ियों को, इन एक एक लम्हात को या अल्लाह हमारी इबादतों में शुमार कर दे। या अल्लाह हम गुनाहगार हाथ उठाए झोलियां फैलाए तेरी बारगाह में आ गए हैं। या अल्लाह ये माह नूर है, ये रबीउल अव्वल है, इसमें तेरे नूर का ज़हूर हुआ। या अल्लाह इसकी एक एक लम्हा, इसकी एक एक साअत रहमत है। या अल्लाह हमें इस पाक घड़ी के सदक़े में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में जो किसी ने जो शरई हाजात, या अल्लाह जिसके ज़हन में जो भी शरई हाजात है या अल्लाह पूरी फरमा। या अल्लाह साहिबाने महफिल में अगर कोई बीमार है शफाए कामिला अजला कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह अगर कोई इनमें बे औलाद
तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अला मासी सलाह के इल्म और फज़ल में और बरकत अता फरमा। या अल्लाह फैसल बेटा, मानत बेटा, रीफ बेटा और दुकरी को जवाब से या अल्लाह जिसने जो हिस्सा डाला है या अल्लाह उन सबको उसका अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हम सबके सय्यात से दरगुजर फरमा, हमारे हसनात को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हजूर की एक एक सुन्नत का शदाई बना दे। या अल्लाह हमारे कुलूब को ईमान को हजूर के इश्क से मुज़य्यन कर दे। या अल्लाह इस बस्ती का छोटा बड़ा जो इस जहां के पानी से चला गया या अल्लाह उसका दुआ मांगने वाला कोई नहीं, हम हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा फिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अहयाउ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात। या अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह उनकी कबूल को नूर कुद्स से मुज़य्यन कर दे। या अल्लाह उनकी कबूल को जन्नत के बाग में से बाग कर दे। उनकी कबूल को ताहते निगाह कुशादा फरमा। या अल्लाह बस्ती का छोटा बड़ा जो जहाने फानी से चला गया है या अल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में जन्नत मुअल्ला में मुक़ाम अलीन अता फरमा। या अल्लाह हमें जन्नत में आबे कौसर पर साक़ी कौसर के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो हमसे कोई गलती कोताही हुई है या अल्लाह दूर फरमा, जो ठीक पड़ा है उसको कबूल फरमा। जो मुंतज़िम महफिल हैं या अल्लाह मस्तूर के जो लोग हैं इधर आए हैं या अल्लाह जिनने जो दुआओं का कहा है, तमाम मुतबस्समीन, तमाम मोतक़दीन, तमाम अहले आले तरीक़त, तमाम गुलामान मुस्तफ़ा मुहिब्बान मुस्तफ़ा ने जो जो दुआओं का कहा है या अल्लाह तू तो सबसे जानने वाला है, सबकी सब दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अस्हाबिही व औलिया व आबिदीन कामिलीन व उलमाए मिल्लतिही ar-राशिदीन al-मुरशिदीन व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहम।